हेलो हाय एवरीवन। सो ये आपका एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है कम्प्लीटली 2PL का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो उन्होंने क्या ट्राई किया है कि आपको 2PL के बारे में सारी जानकारी है कि नहीं है। ये पूरा 2PL की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है यहाँ पे, उनमें से कोई गलत भी हो सकता है, कोई सही भी हो सकता है। और ये एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, दैट मीन्स मोर देन 2 कैन बी करेक्ट हियर। ओके, सो अब हमें देखना है क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल इज और आर ट्रू। सो ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, ठीक है, 2PL की। अब 2PL का एक चीज है कि जो हम लोग 2PL में हम क्या करते हैं, इसको हम लोग टू फेज लॉकिंग बोलते हैं। टू फेज लॉकिंग एक प्रॉपर्टी तो इसकी जगत जाहिर है, क्या है कि 2PL में अगर कोई भी शेड्यूल है दैट मीन्स वो सीरियलाइजेबल है। तो जो 2PL है ऑलवेज एंश्योर दैट द शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल, ठीक है। तो सीरियलाइजेबिलिटी की तो गारंटी देता है 2PL। सो ये क्या है, इट एंश्योर दैट शेड्यूल शुड बी सीरियलाइजेबल। ये तो प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी 2PL में शेड्यूल है तो वो हमेशा सीरियलाइजेबल होगा ही होगा, ठीक है। तो इसमें एक को यहाँ पे जरूर दिया होगा, डेडलॉक इज पॉसिबल विद 2PL परमिट्स ओनली सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो बी तो करेक्ट है। ये तो 2PL की प्रॉपर्टी है कि इट ऑलवेज एंश्योर दैट शेड्यूल शुड बी सीरियलाइजेबल। अब ये एक चीज पूछ रहा है कि डेडलॉक इज पॉसिबल विद 2PL, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 2PL का क्या है कि हम लोग ना दो फेज यूज करते हैं, एक तो ग्रोइंग फेज होता है और श्रिंकिंग फेज होता है। वहां से भी हमें कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, वो मैच होंगे आपके। तो 2PL का करता है, इसमें दो फेज होते हैं। जैसे मान लीजिए एक तो होता है ग्रोइंग फेज। ग्रोइंग फेज में क्या करता है कि जितने भी डेटा आइटम है उस ट्रांजेक्शन के, मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन के पास ABCD 4 डेटा आइटम पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या ये 2PL क्या बोलता है कि जितने भी आपको आइटम्स यूज करने हैं उन पे पहले लॉक एक्वायर करो, एक साथ लॉक लगाओ और रिलीज भी उनको एक साथ ही करो। दैट मीन्स इन ग्रोइंग फेज यू टेक लॉक ऑन ऑल द आइटम एंड इन श्रिंकिंग फेज जस्ट रिलीज ऑल द आइटम्स। तो क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो कि दो टाइप के लोग आपने पढ़े होंगे, एक तो शेयर्ड और एक होता है आपका एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो अब मान लीजिए मेरे पास 4 डेटा आइटम है, तो मैं क्या काम करूंगा, किसी पे मान लीजिए मैंने A पे मैंने शेड लगा दिया, शेड लॉक लगा दिया, ठीक है। और B पे मान लीजिए मैंने इसको एक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। इस पे मैंने B पे एक्सक्लूसिव लॉक लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने C पे भी एक्सक्लूसिव लगा दिया, ठीक है। और D पे मैंने शेड लगा दिया। तो ये जो फेज है इस फेज को बोलते हैं यहाँ पे ग्रोइंग फेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्विजिशन ऑफ लॉक, मतलब जितने भी लॉक है सारे डेटा आइटम पे लॉक लगा दिए, अब वो ट्रांजेक्शन उसी पे वर्क करेगा। ये कोई ट्रांजेक्शन मान लो, कोई ट्रांजेक्शन चल रहा है, ठीक है। अब 2PL क्या बोलता है कि अगर आपने एक बार अनलॉकिंग स्टार्ट कर दी उसके बाद आप लॉक नहीं लगा सकते किसी भी आइटम पे। ये 2PL की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब अगर ये अनलॉकिंग स्टार्ट करेगा तो अनलॉकिंग कैसे करेगा, मान लीजिए इसने D को अनलॉक कर दिया, फिर C को कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसने A को कर दिया, ठीक है। उसके बाद कौन सा बचा, B। तो इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फेज को बोलते हैं हम लोग श्रिंकिंग फेज। श्रिंकिंग फेज में हम क्या करते हैं, लॉक रिलीज करते हैं। तो ये जो फेज है आपका, इसमें हम क्या करते हैं, लॉक रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग लॉक पॉइंट बोल देते हैं। यहां से आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग वो जो पॉइंट लिखा हुआ है ना कि वेदर डेडलॉक इज पॉसिबल इन 2PL और नॉट, अब यहां से देखो, यहां से कुछ पॉइंट्स क्लियर होंगे, ये भी हम लोग देखेंगे सही है कि नहीं। ABC देख लेते हैं। विद 2PL ए ट्रांजेक्शन ऑलवेज ए लॉक्स द डेटा आइटम बीइंग रीड और राइट रिटर्न
just before every operation and always release the lock just after the operation. So अभी हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, देखो ये क्या कह रहा है कि किसी भी डाटा आइटम पे इसने लॉक लगाया, ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसको रिलीज कर दिया। क्या ऐसा है? हो सकता है उसमें बी भी आइटम हो, सी हो, डी हो, तो कभी भी उसको रिलीज कर, अगर एक बार वो रिलीज करना स्टार्ट कर दिया उसके बाद वो लॉक नहीं लगा सकता। ये 2PL की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है जो मैंने यहां लिखा है उसके अकॉर्डिंग वाली स्टेटमेंट क्या है, गलत है, कि जितने भी उसमें आइटम्स हैं सब पे लगाना है, ऑपरेशन के बाद नहीं। कि मान लीजिए एक आइटम पे ऑपरेशन परफॉर्म हो गया उसको रिलीज कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक फेज पूरा जाएगा लॉकिंग का, एक फेज पूरा जाएगा अनलॉकिंग का। तो इसमें ये वाला स्टेटमेंट तो सी तो आपका गलत हो गया। अब आप देखो डी, विद 2PL once a lock is released on any data item inside a transaction, no more locks on any data item can be obtained inside the transaction. तो ये तो प्रॉपर्टी हो गई कि अगर मान लीजिए आपने एक बार अनलॉकिंग स्टार्ट कर दी और एक बार अनलॉकिंग कर दिया, उसके बाद आप किसी भी डेटा आइटम पे लॉक नहीं लगा सकते, ठीक है। ये बोल रहा है। तो ये वाला जो आपका हो गया डी आपका ट्रू हो गया। अब हम चेक करेंगे कि डेडलॉक पॉसिबल है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूं, 3 ट्रांजेक्शन ले लेता हूं, यहां पे करते हैं। ये आपका हो गया T1, T2 एंड T3। मान लीजिए कोई राइट कर रहा है और ये भी राइट कर रहा है ए, फिर ये आ गया ए, सेम ऐसे बी के लिए कर रहे हैं सब, बी बी और बी। तो सबसे पहले इसमें T1 एग्जीक्यूट करेगा। हमें चेक करना है कि डेडलॉक हो सकता है कि नहीं। डेडलॉक कब हो सकता है कि जब एक चीज को कोई 2 बंदे लेने की कोशिश करे या 2 ट्रांजेक्शन एक टाइम पे एक काम करना चाहे, ठीक है, तब डेडलॉक हो सकता है ना। अब आप देखो 2PL में एग्जीक्यूट करना है मुझको। अब मान लीजिए ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो मैं एक्सक्लूसिव लॉक लगाऊंगा ए पे। जो ट्रांजेक्शन 2 है, बिफोर राइटिंग डेटा आइटम ए इट विल टेक ए लॉक ऑन ए। तो वो लॉक कैसा होगा, शेयर्ड तो नहीं होगा, एक्सक्लूसिव होगा, ठीक है। अब उसके बाद T1 आ रहा है। अब T1 को किस पे लॉक लगाना है, ए पे, और इसने ए पे लॉक लगा रखा है। तो इसको रिलीज करना पड़ेगा T2 को। T2 को रिलीज करना पड़ेगा ना पहले ए को, लेकिन उससे रिलीज करने से पहले आगे इसको और बी भी राइट करना है। और 2PL क्या बोलता है कि एक साथ लॉक लगाओ सारे आइटम पे जितने यूज कर रहे हो। तो इसको रिलीज करने से पहले ए को लॉक लगाना पड़ेगा बी पे, ध्यान से समझना। हाँ, बी पे इसको लॉक लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये रिलीज करेगा ए। अब इसने अनलॉक ए कर दिया, तुरंत ये लॉक ए कर लेगा, ठीक है। अब देखो चमत्कार क्या हुआ। अब इसने ए को तो अनलॉक कर दिया लेकिन बी को अभी अनलॉक नहीं किया। अब T3 को क्या चाहिए, लॉक चाहिए ए पे लॉक चाहिए। अब ए पे लॉक किसने लगा रखा है, T1 ने, ठीक है। अब T1 को रिलीज करना पड़ेगा तभी T3 परफॉर्म कर पाएगा ऑपरेशन। अब जब T1 ये रिलीज करेगा उससे पहले ये बी को एक्वायर करेगा, बी पे लॉक लगाएगा। लेकिन अब देखो बी पे इसने लॉक लगा रखा है ऑलरेडी, और जब तक ये परफॉर्म नहीं हो जाए तब तक ये लॉक लगा ही नहीं सकता। तो एक डेडलॉक सिचुएशन बन गया कि नहीं। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं, ये आपका हो गया डेडलॉक, कि जो इसको ये रिलीज तो करेगा, ये इसको लॉक लगाना है बी पे कैसे लगाया, बी पे तो T2 ने ऑलरेडी लगा रखा है, और जब तक ये WB एग्जीक्यूट नहीं करता तब तक वो रिलीज नहीं करेगा बी को, और इसको लगाना है। तो पूरा डेडलॉक हो गया नहीं सिस्टम में। तो 2PL में डेडलॉक इज पॉसिबल, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग डेडलॉक इज पॉसिबल इन 2PL। तो यहां पे जो 3 आंसर आपके सही आएंगे वो होगा आंसर ए, बी एंड डी। So I hope this solution is clear to you. Thank you.